भी हम आपको याद ही कर रहे थे, आरबीएल बैंक की वजह से सर्किट मार चुका है। एफएनओ स्टॉक कहाँ आजकल सर्किट लगाते हैं, वो भी ऊपर का, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बताएं सर एक बार तो आपकी तरफ से आउटलुक और अपडेट भी। बिल्कुल अनिल जी, कल जैक्सन होल मीटिंग है, वो तो शाम को है। आपके यहाँ एक्सपायरी तो कल फॉरेनर के पैसों के साथ होगी, तो आप कहाँ से लाओगे इंग्लिश चैनल वाले 15-17 हजार। तो जो पुट राइटर्स हैं उनके लिए ट्रैप है। अब पहले कॉल राइटर्स के लिए था, अब पुट राइटर, अब कॉल राइटर्स के लिए ट्रैप है। और बैंक निफ्टी आपको आप ये देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द मिड कैप बैंक। मैं ये नहीं कह रहा, आईडीएफसी फर्स्ट 33 वाला 49 हो गया, 80 वाला आरबीएल बैंक हो गया 118 और माल नहीं मिल रहा। तो कैसे आप इसके सामने आप क्या करेंगे। मेरा यही कहने का मतलब है, शेयर बाजार दोनों तरफ के मौके देता है। अब जो रैली सेकंड लाइन बैंक्स में और मार्केट में आ रही है जी, वो आपको गेज करनी है। देयर इज नो टू रनिंग अवे। आपको सिंपल बताऊं, कल आपको 1:30 बजे मैंने बोला आइडिया के लिए 5G का बिडिंग मीन्स इट्स अ न्यू वेव। 860 वाला 935 हो गया। आज आपको सुबह 1:30 बजे बोला IRCTC 702, अगर डेटा मोनेटाइजेशन हो गई 720 हो गया। तो कुछ हमें भी क्रेडिट है, कुछ शेयर बाजार है। जो ले रहा है वो कमा रहा है, जो बेच रहा है वो यही वेट कर रहा है कि इंग्लिश चैनल वाले 14-15 हजार कब लाएंगे। उसका मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता अनिल जी। 18 हजार क्या, इसके ऊपर ही जाने की तैयारी कर लो और उससे ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक पैसे बनेंगे। ये तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी जो बढ़िया होती दिख रही है। और साथ ही कल ही बसिन साहब बात कर रहे थे, कल लंबी कर रहे थे, आज आशुतोष भी बोल रहे हैं कि 18,000 की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से स्क्रीन पर कल और आज खरीदारी हो रही है और जो बसिन साहब कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो तो लाजवाब है। ये बताएं सर, कौन सी अब नई कॉल्स है जहां खरीदारी की जाए। अरे जी, एक तो मैं आपको पहले अपडेट दे दूं, मैं 3-4 दिन से अपोलो हॉस्पिटल कह रहा था, सब ट्रोल कर रहे थे, आज का टॉप गेनर है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉप 3200 रुपए जाएगा, ये लिख के ले लीजिए, 3000 रुपए ऊपर एक्सपायरी। और डीएलएफ स्टार परफॉर्मर होएगा। और चौथा मेरा पिक था यूपीएल, वो भी स्टार परफॉर्मर है, लेकिन आज का हीरो है अपोलो। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करिए। सर मैं नोटिस कर रहा था पिछले 4 दिनों में बसिन सर ने रोज अपोलो हॉस्पिटल, एक भी दिन ऐसा कॉन्फिडेंस हिला नहीं कि भाई नहीं चल रहा। तो 4 दिन यार, आज देखो। अब ये जरूरी नहीं कि मतलब अभी मुझसे बोल रहा अभी भागना चाहिए, वो होना भी नहीं चाहिए। करेक्ट, आपका पेशेंस तो आप देखो आज टॉप गेनर है, ये कमाल है। तो अगर आपका भरोसा है बराबर और आप नोट करके रखेंगे, लेकर शांति से बैठेंगे, तो पैसा आपका बन जाएगा, ये बात पक्की है। बताएं सर अब आज की फ्रेश कॉल्स। देखिए अनिल जी, दूसरी बात ये है कि अगर हम कॉल दे रहे हैं, हम उसके साथ खड़ा भी तो होना है। अगर मैं रोज मैं तो कई कॉलें देता हूँ, आपके सामने है, लेकिन जिस कॉल की उसका कॉन्फिडेंस दिया है, जिसकी रीजनिंग दिया है, उसका रीजन भी तो देना है। जिसने ले लिया वो भी तो बैठेगा ना कि अगर 100 रुपए नीचे आ गया तो मेरे को वो उसका उत्साह बढ़ाना है कि आपको छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था, आपका हाथ पकड़ के हमने 1500-500 पे माल कटवाया नहीं था, समझ आई। और ये जो कटवाने वाले हैं और 350 का तेल और अब आईटी और ये वो पूछना कहाँ है। You should not be even broking as such if you have no views on the market. Please come on the screen and tell that you made a mistake. That's the first thing you should accept. और मैं रोज अपनी गलती को मानता हूँ अनिल जी। नहीं, उनकी भी सर बहुत जरूरत है दुनिया में। अगर वैसे लोग नहीं होंगे तो आपको नीचे में माल कैसे मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सर, बताए सर। जी सबसे पहले लीजिए बॉश। मैं फिर कह रहा हूँ, 2 दिन से कह रहा हूँ, बॉश 18,200 से पहले मैं छोड़ूंगा नहीं बॉश को। और मैं फिर वायदा से कह रहा हूँ, ये शेयर 25,000 जाएगा एक साल में। इसका कोई मुकाबला नहीं है। द न्यू रेल्म ऑफ बिजनेस विच बॉश इज अंडरटेकिंग is across the globe the highest. They are saying in North America they are seeing the highest traction. तो सबसे पहला पिक है बॉश, इसमें 18,000 तक बेचना ही नहीं है। आपने 16,900 का स्टॉप लॉस रखाना है। आज देखिए, आपको शायद पता नहीं, कॉपर इन्वेंट्रीज आर एट आई थिंक 20-year लो। और हिंदुस्तान कॉपर द लार्जेस्ट स्मेल्टर, आपके यहाँ मैंने 95, 97, 99 में दिलाया 120, लेकिन अब उसकी जगह आप लीजिए वेदांता। आई थिंक वेदांता इज द मोस्ट कंप्लीट, जिसे कहते हैं कंपनी एज रिगार्ड बोथ फेरस नॉन फेरस। इसका कोई मुकाबला नहीं। द स्टॉक ट्रेड्स इवन एट बिलो बुक वैल्यू। तो 65-66 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 260, 285 रुपए का टारगेट बहुत जल्दी आ जाएगा। और तीसरा पिक फिर रिट्रेट कर रहा हूँ, द वेदर इन यूरोप इज गोइंग टू टर्न वेरी फास्ट। वहां पे सर्दी जब आएगी, गैस प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ एंड गैस इज शॉर्ट इन सप्लाई।
The biggest beneficiary is going to be GAIL because it has long-term contracts with Gazprom and other companies. और वो long-term contracts are at a fixed rate, which is now turning very favorable for GAIL. तो मुझे कोई दो राय नहीं, GAIL is headed to 150. 145 का टारगेट शॉर्ट टर्म में, 127.50 का स्टॉप लॉस। 50 स्टॉप लॉस गेल में और टारगेट लगाएं आप 145 माफ कीजिएगा। और वेदांता 260 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 270 285 का टारगेट। बॉश खरीदना है 16,900 के स्टॉप लॉस के साथ 18,200 के टारगेट के लिए। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त